10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको द गंगा लेसन को आगे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 4 पे आते हैं। पैराग्राफ 4 है स्माइलिंग। स्माइलिंग एंड डांसिंग। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, डांसिंग मतलब नाचते हुए। कब? इन द मॉर्निंग सनलाइट। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह की, सनलाइट मतलब सूरज के प्रकाश में, या फिर कह सकते हैं धूप में। ठीक है। तो गंगा गंगा की बात हो रही है कि स्माइलिंग यानी कि घूम को मुस्कुराते हुए, डांसिंग यानी कि नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट यानी कि सुबह की सनलाइट में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में। एंड डार्क मतलब कि कहने मतलब ये है कि सनलाइट में ये कैसी लगती है, स्माइलिंग करते हुए और डांसिंग करते हुए। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज का प्रकाश जब आता है उस पर पड़ता है, तो ये लगता है कि वो स्माइल कर रही हो और वो जो है ना वो डांसिंग कर रही हो। कौन? गंगा। आगे, एंड डार्क एंड ग्लूमी। और डार्क लगती हैं। डार्क मतलब बहुत ही ज्यादा अंधकारमय। ठीक है, अंधकार अंधेरा टाइप का लगता है। एंड ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदासी, तो अंधकारमय और उदासी लगता है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। एंड फुल माने भरी हुई लगती है, ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य से। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही इवनिंग शैडो जो है ना वो फॉल मतलब गिरती है। इवनिंग शैडो से मतलब इवनिंग शैडो फॉल यानी कि शाम की जो छाया है ना वो गिरती है। तो इवनिंग शैडो फॉल से मतलब है जैसे ही शाम होती है। तो डार्क और ग्लूमी होती है। डार्क मतलब अंधकार में और ग्लूमी मतलब उदास। कब? एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और मिस्ट्री से भरी हुई यानी कि रहस्य से भरी हुई लगती है। कब? एज द इवनिंग शैडो फॉल, जैसे ही इवनिंग शैडो फॉल मतलब जैसे ही शाम होती है। आगे, ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम। ए नैरो यानी कि एक बहुत ही सकरी, स्लो यानी कि धीमी, ग्रेसफुल एंड ग्रेसफुल यानी कि सुंदर, स्ट्रीम मतलब धारा। कब? इन विंटर यानी कि सर्दी में। तो और उसके गंगा के बारे में कहा जा रहा है ये नैरो यानी कि सकरी, स्लो यानी कि धीमी, एंड ग्रेसफुल और सुंदर लगती है। कब? वो सुंदर स्ट्रीम लगती है यानी कि धारा लगती है। कब? इन विंटर यानी कि सर्दियों में। एंड ए वास्ट रोलिंग थिंग, और एक वास्ट माने होता है विशाल, रोलिंग थिंग, रोलिंग मतलब होता है दहाड़ती हुई, इसमें मतलब है विनाश करती हुई। थिंग मतलब वस्तु, और एक विनाश करती हुई वस्तु लगती है। कब? ड्यूरिंग द मानसून, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में यानी कि बरसात में। बरसात में ये विनाश करने वाली एक वस्तु लगती है। ब्रॉड ब्रॉड बॉसम, ब्रॉड बॉसम मतलब होता है विस्तृत रूप से। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। एज द सी, जैसे कि सी हो, सी मतलब समुद्र। वो कह रहे हैं बहुत ही विस्तृत रूप से लगती है। एटमोस्ट मतलब जैसे कि बिल्कुल। एज द सी जैसे कि सी हो यानी कि समुद्र हो। एंड विद समथिंग ऑफ सीज पावर। एंड विद और साथ में, किसके साथ में? समथिंग माने कुछ, ऑफ सीज पावर, सीज पावर के यानी कि समुद्र को, समुद्र के शक्ति के साथ में। टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी कि नष्ट करने के लिए। जो समुद्र की नष्ट करने की शक्ति होती है ना उसके साथ में। मतलब कि जब मानसून होता है ना तो वो रोलिंग थिंग्स हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही विनाश करने वाली, दहाड़ने वाली चीज बन जाती हैं। और ब्रॉड बॉसम्ड यानी कि बहुत ही विस्तृत। ऑलमोस्ट एज द सी, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एज माने समान, द सी समुद्र के, बिल्कुल लगभग समुद्र के समान हो जाती हैं। एंड विद समथिंग और साथ में कुछ क्या होता है? सीज पावर यानी कि समुद्र का पावर भी होता है। और टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि मानसून में जो गंगा होती है ना वो इतनी ज्यादा उफान पे होती है कि सभी फसलों को, घरों को, सभी को डुबो देती है। और उसमें वो बिल्कुल एक समुद्र के जैसे बन जाती है, जिसकी कोई था ही नहीं होती है। मतलब बहुत गहराई सी आ जाती है उसमें और वो सभी को डुबो देती है उसमें। मतलब समुद्र की पावर आ जाती है। कब? मानसून में। आगे, द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल।
अब कह रहा है वो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा जो है ना वो मेरे लिए है ए सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी और स्मृति, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, ऑफ द पास्ट यानी कि अतीत की, किसके अतीत की, ऑफ इंडिया भारत के, रनिंग इनटू प्रेजेंट, रनिंग माने जो दौड़ रही है, इनटू प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, एंड फ्लोइंग और बह रही है, ऑन द ग्रेट ओशियन यानी कि महान सागर में, ऑफ द फ्यूचर भविष्य के। वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सिंबल बन गई है और एक स्मृति है, किसकी स्मृति है, पास्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के अतीत की, मतलब कि गंगा को देखकर हमें भारत के अतीत की याद आती है। और फिर कह रहे हैं कि जो कि रनिंग मतलब दौड़ रही है, इनटू द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, जो वर्तमान में दौड़ रही है, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन, और फ्लोइंग मतलब बह रही है, ऑन द ग्रेट ओशियन यानी कि बहुत ही महा बड़े सागर में, ऑफ फ्यूचर भविष्य के। आगे, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, एंड माने और, दो माने यद्यपि, एंड दो यानी कि और, यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब होता है छोड़ देना, आई हैव डिस्कार्डेड, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड यानी कि मैं छोड़ चुका हूं, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मच मतलब अधिकांश या अधिक, ऑफ पास्ट ट्रेडिशन यानी कि पास्ट ट्रेडिशन को, पास्ट मतलब प्राचीन, ट्रेडिशन मतलब परंपराओं को, एंड कस्टम, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि यद्यपि मैं पुराने परंपराओं और रीति रिवाज को छोड़ चुका हूं, एंड एम एनेक्सियस और मैं एनेक्सियस हूं, एम माने हूं, एनेक्सियस मतलब चिंतित, तो मैं चिंतित हूं, दैट इंडिया शुड rid herself, एक वर्ड होता है rid या get rid of या rid, उसके मतलब होता है छुटकारा पाना। अब वो कह रहे हैं कि दैट इंडिया शुड rid, उसने कहा कि मैं चिंतित हूं, दैट इंडिया शुड rid यानी इंडिया को शुड माने चाहिए, rid माने छुटकारा पाना, इंडिया को छुटकारा दिलाना चाहिए, हर सेल्फ माने स्वयं को, ऑफ ऑल सैकल, सभी सैकल से, सैकल माने होता है जंजीरें, तो सभी सैकल से, दैट बाइंड जो कि बाइंड मतलब बांधती हैं, एंड कंस्टेन और रोके रखती हैं, हर माने उसे, उसे किसे, इंडिया को, इंडिया के लिए भारत माता होती है ना, तो इंडिया को फीमेल मानते हैं, तो उसे रोके रखती है, एंड डिवाइड और डिवाइड मतलब बांट देती है, हर पीपल अपने लोगों को, एंड सप्रेस और सप्रेस करता है, सप्रेस माने होता है दबाना, एंड दबाती है, क्या, वास्ट नंबर ऑफ देम, वास्ट माने बहुत बड़ी, नंबर्स मतलब संख्या में, ऑफ देम मतलब उनमें से, और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया, मैं बहुत ही चिंतित हूं कि इंडिया को जो है ना वो जंजीरों से छुटकारा पाना चाहिए, जिसके जो कि उसको बांधे हुए हैं और उसको रोके रखती हैं और उसके लोगों को डिवाइड करती हैं। कौन सी जंजीरें होंगी, बहुत सारी जो प्राचीन हमारी परंपराएं रही हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो वही हिंदू मुस्लिम वाला एक विवाद है ना, तो ये सब चीजें जो है ना, और जाति धर्म, ये सब चीजें जो है ना वो ही हम लोगों को बांटती हैं और रोकती हैं डेवलपमेंट होने में, तो वही वो कह रहे हैं। आगे देखना, एंड प्रिवेंट और रोक देती हैं, द फ्री डेवलपमेंट, फ्री मतलब स्वतंत्र, डेवलपमेंट मतलब विकास, और वो स्वतंत्र विकास को रोक देती हैं, किसके, ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के, एंड द स्पिरिट और आत्मा के, दो आई सीक, यद्यपि आई सीक, सीक मतलब होप यानी कि आशा करना, दो मतलब यद्यपि, आई सीक यानी कि मैं आशा करता हूं, ऑल दिस यानी कि इस सभी की, यद्यपि मैं इस सभी की आशा करता हूं, क्या, कि सभी जो पुरानी परंपराएं हैं और जो रीति रिवाज हैं उनको कट ऑफ कर देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, यट माने फिर भी, आई डू नॉट विश, फिर भी मैं विश नहीं करता हूं। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं परंपराओं को छोड़ना चाहता हूं पुरानी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी और रीति रिवाज थे जो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ चुका हूं बहुत सी रीति रिवाजों को, लेकिन यट आई डू नॉट विश, लेकिन मैं विश नहीं करता हूं, मतलब मैं इच्छा नहीं करता हूं, किसकी इच्छा नहीं करता हूं, टू कट माई सेल्फ ऑफ, टू कट
एक वर्ड होता है कट ऑफ, यानी कि हट जाना, ठीक है। तो मैं कट ऑफ की इच्छा नहीं करता हूं, माई सेल्फ यानी कि स्वयं को, तो मैं स्वयं को हटाने की इच्छा नहीं करता हूं। दैट पास्ट यानी कि उस पास्ट से, यानी कि उस अतीत से, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से। आगे आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यानी कि मुझे गर्व है। दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस ग्रेट इनहेरिटेंस से, ग्रेट मतलब महान और हेरिटेंस मतलब होता है विरासत, मुझे जो कस्टम के रूप में जो मुझे महान विरासत मिली है उससे मैं बहुत ज्यादा मैं प्राउड फील करता हूं। दैट हैज बीन जो कि हो रही है, एंड इट्स अवर्स और जो कि हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है सचेत होना, एंड आई एम कॉन्शियस यानी कि मैं सचेत हूं। दैट कि आई टू यानी कि मैं भी, लाइक माने समान, किसके समान, ऑल ऑफ अस, ऑल माने सभी के, ऑफ अस मतलब हम में से, कि मैं हम में से सभी के समान, एम ए लिंक मैं एक लिंक हूं मतलब मैं एक कड़ी हूं, इन द अनब्रोकन चैन, अनब्रोकन चैन में, अनब्रोकन मतलब ना टूटने वाली, चैन मतलब श्रृंखला में, तो मैं एक ना टूटने वाली श्रृंखला में एक कड़ी हूं। विच गोज जो कि गोज माने जाती है, बैक मतलब वापस या फिर पीछे, जो कि पीछे जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन मतलब होता है स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत, उदय, जो कि उदय की तरफ जाती है, ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के। मैं उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं उसकी श्रृंखला की कड़ी बनना चाहता हूं जो कि पीछे इतिहास की तरफ चली गई है, ठीक है। इन द इमेमोरियल पास्ट, और किसमें, इन द इमेमोरियल पास्ट, मेमोरियल मतलब होता है जो याद करने लायक, इमेमोरियल मतलब जो अस्मरणीय हो यानी कि जो जिसको भूला ना जा सके, उस पास्ट की तरफ, ऑफ इंडिया भारत के। वो ये कह रहे हैं कि मैं उस श्रृंखला की एक कड़ी बनना चाहता हूं जो पास्ट की तरफ है, चली गई है और जिसको कि भूला नहीं जा सकता, इतना अच्छा पास्ट है वो। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चैन यानी कि उस चैन को, उस श्रृंखला को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर मतलब बिकॉज, आई ट्रेजर क्योंकि मैं खजाना मानता हूं, इट माने इसे, एंड सीक और होप करता हूं, सीक मतलब होप करना, और आशा करता हूं, एंड सीक और होप करता हूं यानी आशा करता हूं, इंस्पायरेशन की यानी कि प्रेरणा की, फ्रॉम इट इससे, एंड एज विटनेस, एंड माने और, एज विटनेस यानी कि विटनेस के रूप में यानी कि गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर इस डिजायर की यानी कि इस इच्छा की, ऑफ माइंड मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज और अपनी लास्ट होमेज पे, होमेज मतलब आपका जैसे कि वो श्रद्धांजलि नहीं किसी को दी जाती है, ठीक है, श्रद्धांजलि दी जाती है मतलब अपना अपना किसी दूसरे को अपना प्रेम प्रकट करना, ठीक है, तो श्रद्धांजलि। तो वो कह रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि यहां से फिर देख लेना कि बिकॉज आई ट्रेजर क्योंकि मैं ट्रेजर मतलब खजाना मानता हूं, इट माने से, एंड सीक और होप करता हूं, ठीक है, इंस्पायरेशन की यानी कि प्रेरणा की, फ्रॉम इट इससे, एंड एज विटनेस और विटनेस के रूप में यानी कि गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर इस डिजायर की यानी कि इस इच्छा की, ऑफ माइंड मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज और अपनी लास्ट होमेज के रूप में यानी कि अपनी लास्ट यानी आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में, किसके लिए, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस यानी कि भारत के, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और इनहेरिटेंस मतलब विरासत, और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको श्रद्धांजलि के रूप में क्या कर रहा हूं मैं, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या रिक्वेस्ट, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसिस की एक हैंडफुल ऑफ माई एसिस यानी कि एक हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के, ऑफ माई एसिस मेरी राख की, बी थ्रोन वो फेंक दी जाए, कहां पर, इनटू द गंगा यानी कि गंगा में, एट इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद में, टू बी कैरीड जिसको ले जाया जाए,
टू द ग्रेट ओशियन, ग्रेट ओशियन यानी कि महासागर में, क्योंकि वहां पे डाल दिए, फिर उसके बाद में नदियां जाती हैं सागर में गिरती हैं, तो जो कि महासागर में ले जाई जाए, मतलब कि वो नदी के द्वारा नदी में डाल दीजिए, गंगा नदी में इलाहाबाद में, तो जो कि ले जाई जाए महासागरों में। दैट बासिस, जो कि बासिस मतलब धोती है, इंडिया शोर, भारत के शोर मतलब किनारे को, मतलब नदी में डाल देगी तो नदी चलती चली गई भारत के हर एक हिस्से को टच करते हुए, तो भारत के सभी किनारों में होते हुए वो जो है ना वो समुद्र में मेरी जो एसिस है ना वो चली जाएगी इस तरीके से। तो फिर देख लेना, वो कह रहे हैं कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसिस, मेरी एक मुट्ठी मेरी राख की, शुड बी वो बी थ्रोन, उनको उसको फेंक देना चाहिए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड, जिसको ले जाया जाएगा, टू ग्रेट ओशियन यानी कि महासागर में, महासागर में, दैट बासिस जो कि धोता है, मतलब कि जो महासागर है ना वो धोते हैं किसको, इंडिया शोर यानी कि भारत के किनारों को, शोर मतलब हो जाएगा किनारे। आगे द मेजर पोर्शन, अब ये तो हो गई एक मुट्ठी राख गंगा में डालने के बाद, और जो मेजर पोर्शन है यानी कि जो बड़ा हिस्सा है, एक मुट्ठी के अलावा बहुत सारी राख बचती है ना, तो द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसिस यानी कि एक बड़ा हिस्सा माई एसिस मेरी राख का, शुड हाउएवर बी डिस्पोज, वो हाउएवर मतलब किसी प्रकार से, डिस्पोज मतलब विसर्जित किया जाए, ऑफ अदरवाइज दूसरे तरीके से, वो किसी दूसरे तरीके से विसर्जित किया जाए, कैसे, आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, आई वांट मैं चाहता हूं, दीज माने इनको, टू बी कैरीड यानी कि ले जाना, हाई अप मतलब ऊंचा, इनटू द एयर यानी कि एयर में, इन एन एरोप्लेन एक एरोप्लेन में, एंड स्कैटर्ड, स्कैटर मतलब होता है बिखेर देना, और स्कैटर मतलब बिखेरवाना चाहता हूं, फ्रॉम दैट हाइट उस हाइट से यानी कि उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स यानी कि खेतों पर, वेयर माने जहां पर, द पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान यानी कि फार्मर, जहां पे पीजेंट यानी कि किसान, ऑफ इंडिया भारत के टॉयल, टॉयल मतलब होता है वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करते हैं, तो टॉयल मतलब मेहनत करते हैं। तो मैं अपनी जो मिट्टी है वो राख जो है ना वो हवाई जहाज में ले जाके ऊपर ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं, और वहां पर उसको फेंक दिया जाए, कहां फेंक दिया जाए, फील्ड्स में यानी कि खेतों में, जहां पे किसान जो है ना मेहनत करते हैं, सो दैट ताकि, दे माइट मिंगल ताकि वो मिंगल हो सके, मिंगल मतलब होता है मिक्स, दे माइट मिंगल ताकि वो मिल सके, माइट माने सकता शक्ति सके, और मिंगल मतलब मिक्स ताकि वो मिल सके, विद द डस्ट, डस्ट एंड सॉइल यानी कि धूल मिट्टी से, ऑफ डस्ट मतलब धूल और सॉइल मतलब मिट्टी, तो धूल मिट्टी से मिल सके, ऑफ इंडिया भारत की, एंड बिकम और वो बन सके, क्या बन सके, एन इंडस्ट्रीजेबल, इंडस्ट्रीजेबल मतलब होता है अभिन्न, ठीक है, तो वो बन सके, एन इंडस्ट्रीजेबल यानी कि अभिन्न, पार्ट मतलब हिस्सा किसका, ऑफ इंडिया भारत का, ताकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन सके। भाई मिट्टी मिल गई, जिसमें फील्ड में किसान काम करते हैं उस मिट्टी मिल गई, तो मिट्टी मिल गई तो भारत की मिट्टी में वो हमेशा के लिए बस गए। अब वो कह रहे हैं आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने ये बिल एंड टेस्टामेंट लिखा है, आई हैव रिटन मैंने लिखा है, दिस बिल एंड टेस्टामेंट, ये बिल और टेस्टामेंट यानी कि बिल मतलब वसीयत और वसीयतनामा, मैंने ये वसीयत और वसीयतनामा लिखा है, कब, इन न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे यानी कि 21st डे ऑफ जून यानी कि 21 दिन को, कौन से, जून के 21वें दिन को यानी कि 21 जून को, इन द ईयर्स वर्ष में, कौन से वर्ष में, 1954 यानी कि 1954 में, और फिर सिग्नेचर है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड वो 21 जून 1954, तो इस तरीके से उनके सिग्नेचर है। तो इस तरीके से उन्होंने इसमें अपनी एक वसीयत बनाई है कि मेरी बॉडी के साथ में इस तरीके से किया जाना चाहिए। तो आपका ये लेसन खत्म हो गया है, कल के वीडियो में मैं आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन आंसर कराऊंगा।